सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने विशेषण के प्रकार समझे थे कि विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। क्या आपको याद है वो चारों प्रकार? चलिए बोलिए मेरे साथ। पहला क्या था बच्चों? गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में से कल हमने गुणवाचक विशेषण समझा था कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। उसे मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण का पता लगाते हैं, जैसे उनके रूप, रंग, उनका आकार, इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं, वे शब्द आते हैं गुणवाचक विशेषण में। ठीक है। दूसरा प्रकार है बच्चों हमारा संख्यावाचक विशेषण। आज हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो विशेषण के प्रकार में जो सेकंड टाइप है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों संख्यावाचक विशेषण, इसमें हमें अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है संख्या। ठीक है। तो संख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता लगाते हैं, संख्या के बारे में हमें बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। क्या परिभाषा है बच्चों? आपको विशेषण पता है ना? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण हैं। ठीक है। उसमें जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता लगाते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, वे हैं संख्यावाचक विशेषण। वेरी इजी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं बच्चों। कक्षा में 40 बच्चे हैं। ठीक है। कक्षा में 40 बच्चे हैं। सबसे पहले इसमें हम संज्ञा ढूंढते हैं। संज्ञा क्या है? कक्षा और बच्चे, ये दोनों संज्ञा है बच्चों, पता है ना आपको। अब इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे जो संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है कि वे 40 हैं। ठीक है। तो संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे शब्द कहलाते हैं विशेषण। तो हमें विशेषण तो मिल गया। विशेषण शब्द है बच्चों इसमें 40। ठीक है। विशेषण है 40। अब ये कौन सा विशेषण है? इस 40 से हमें बच्चों की संख्या का पता लग रहा है।
कि वो नंबर में कितने हैं। तो जो शब्द हमें विशेषता में संख्या बताते हैं किसी, तो वे शब्द क्या आ जाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। है ना, बहुत इजी सा। 40 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण। उसके पास कई पेन हैं। ठीक है, उसके पास कई पेन हैं। अब इसमें ढूंढते हैं हम हमारा विशेषण। सबसे पहले पेन एक संज्ञा है ना बच्चों, पेन एक संज्ञा है। अब पेन की विशेषता क्या है कि वे कई हैं। ठीक है, पेन की विशेषता है कि वे कई हैं। तो पेन कई हैं, तो इसका मतलब ये जो कई है ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में, कि वे बहुत सारे हैं। तो कई शब्द जो है बच्चों यहाँ पर विशेषण है। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि पेन बहुत सारे हैं, उनकी संख्या का पता लग रहा है। ठीक है, संख्या का मतलब ये नहीं बच्चों कि एग्जैक्ट आपको नंबर पता लगे 2, 3, 40। ठीक है, इसमें आपको बहुत, कई, कम, इससे भी आपको संख्यावाचक विशेषण में ले सकते हैं। ठीक है, तो कई पेन मतलब कई सारे, बहुत सारे पेन हैं, तो संख्या का पता लग रहा है कि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कई संख्यावाचक विशेषण। अब इसी में जो 40 है वो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, लेकिन जो कई है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। कई में तो कितने भी हो सकते हैं, 100, 150, 200। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट नंबर पता लगता है, जिससे बिल्कुल निश्चित संख्या पता लग रही है, तो वो तो हो गया निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। बस उसके आगे क्या आ जाएगा, निश्चित। तो इसके 2 टाइप और आ जाते हैं। इसके पहला निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, जो हमें निश्चित संख्या का पता बताते हैं, जैसे कि 40 शब्द है, तो निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा है कई। अब जो कई शब्द है ये हमें निश्चित संख्या नहीं बता रहे पेन की, बस ये बता रहे हैं कि बहुत सारे हैं। तो बच्चों ये संख्यावाचक के कौन से प्रकार में आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें निश्चित एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लगता। तो दूसरा प्रकार है बच्चों इसका अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आया आपको? संख्यावाचक विशेषण नाम से पता लग रहा है, जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें इसके सब टाइप और होते हैं, 2 प्रकार और होते हैं इसी के अंदर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित यानी कि जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, निश्चित संख्या बताते हैं, और अनिश्चित जो हमें निश्चित संख्या नहीं बताते, जैसे कई, बहुत, उसके पास कम पेन है। ठीक है, जो कम है वो भी संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा तीसरा प्रकार है विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखने से पहले हम इसका नाम पहचानेंगे। परिमाण, जैसे संख्या थी वैसे यहाँ पे है परिमाण।
तो बच्चों परिमाण मतलब होता है नाप तोल, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण में वे विशेषण शब्द आएंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल का बोध कराते हों, ठीक है। उसमें ऐसे शब्द होंगे जैसे मीटर, किलो, ठीक है, लीटर, तो उसकी नाप तोल का आपको उससे पता लगेगा, उसके भार का। तो वे सारे विशेषण शब्द आएंगे परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। चलिए अब इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो, वे परिमाण विशेषण शब्द कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, बस आप लोगों को इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं और नाम से ही आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान हो जाएगी। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमारी संज्ञा या सर्वनाम कहाँ पर है और उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या विशेषता है, तब जाके हमें विशेषण शब्द मिलेगा। तो हमें ढूंढना है संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम, मुझे तो बच्चों क्या है, सर्वनाम है। कपड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। कपड़े की क्या विशेषता है यहाँ पर, 2 मीटर, तो मुझे विशेषण मिल गया जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कपड़े की विशेषता बता रहा है, वो है 2 मीटर। तो बच्चों 2 मीटर क्या है यहाँ पर, विशेषण है, मिल गया। अब 2 मीटर किसी की नाप है, एक कपड़े की नाप होती है, मीटर में उसको हम नापते हैं। तो 2 मीटर किसी वस्तु की नाप है। तो नाप तोल के बारे में कौन बताता है, कौन से विशेषण में आते हैं वे शब्द, परिमाणवाचक विशेषण में। तो यहाँ पर जो 2 मीटर है बच्चों, ये है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। राम 5 किलो आम लाया। राम 5 किलो आम लाया। तो बच्चों यहाँ पर फिर से हम फर्स्ट काम क्या है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम पहचानना। तो राम हमारा यहाँ पर क्या है, संज्ञा। आम भी एक संज्ञा है। राम की तो कोई विशेषता नहीं दे रखी है, पर आम की विशेषता यहाँ पर हमें दे रखी है। वो क्या है कि आम कितने हैं, 5 किलो। तो संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो 5 किलो है, और संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण शब्द। तो मिल गया हमें हमारा विशेषण 5 किलो, यहाँ पर विशेषण है। पर ये 5 किलो कौन सा विशेषण का प्रकार है, क्योंकि ये हमारी संज्ञा के नाप तोल का पता लगा रहा है कि वो कितने किलो है, कितने मीटर है। तो कितने किलो है, वो 5 किलो। तो जो नाप तोल का पता लगाते हैं वे शब्द कौन से विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है ना बच्चों। अब हमारा एक लास्ट टाइप बचा हुआ है
सार्वनामिक विशेषण, वे वो वाला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में अच्छे से उतारिए और हर टाइप का आपको 2-2 उदाहरण खुद अपने आप से उदाहरण बनाकर उसमें छांटने हैं, तभी आपको ये विशेषण के प्रकार क्लियर होंगे। ठीक है, और बहुत इजी है, आप थोड़ा भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। विशेषण कंप्लीट होने के बाद इसका टेस्ट होगा, इसलिए अच्छे से सारे प्रकार अच्छे से समझिए और खुद से इनके एग्जाम्पल भी करिए। थैंक यू।